students, so today we are going to start the new chapter that is called determinants, chapter 4th of class 12th. Okay, so what do you mean by determinants? Determinants क्या चीज होती है? Determinant is what with every square matrix a number oblique expression is associated which is called the determinant of matrix A. क्या मतलब हुआ? Let us see. अगर if A is equal to Aij is a square matrix of order n. If Aij is a square matrix of order n, then जो मैट्रिक्स होगी देन A is called the determinant. A कब ये मैट्रिक्स कब डिटर्मिनेंट कहलाएगी? then it is denoted as determinant of A or determinant of A को ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं. अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n है, then it is denoted as determinant of A or this. कब? जब हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे. सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जो ये डिटर्मिनेंट्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है. क्लियर? डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो किसका निकाला जा सकता है? ओनली एंड ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस, सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस? डिफरेंस क्या होगा? जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट. मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, बट डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है. यहां लिखा हुआ ना, ए नंबर और एक्सप्रेशन. डिटर्मिनेंट इज ए नंबर. डिटर्मिनेंट इज ए नंबर. बात हम इसमें भी रो और कॉलम्स की ही करेंगे, बट उसको सॉल्व किया जाता है. जैसे मैट्रिक्स होती है, ए मैट्रिक्स है, तो जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को मैं लिखता हूं 1 2 3 4, बट व्हेन इट्स कम टू डिटर्मिनेंट, मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, देन आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स. यानी ये एक नंबर की फॉर्म में आ जाएगा. क्लियर हो गया? सो देखते हैं, लेट अस सी वन बाय वन कि ये कैसे सॉल्व होते हैं और कैसे इसको बनाया जाता है. क्या है डिटर्मिनेंट्स, क्या प्रॉपर्टी है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाउ वी कैन शो कि दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन. कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. लेट अस सी, देखते हैं. जैसे मैट्रिक्स का यूज डाटा हैंडलिंग और बहुत सारी फील्ड्स में किया जाता है, वैसे डिटर्मिनेंट्स का यूज भी बहुत सारी फील्ड में किया जाता है. टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ ए लीनियर वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन सिस्टम, टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट फैक्टर्स. फैक्टर निकालते हैं ना हम लीनियर इक्वेशंस के. सो उनके लिए भी हमें क्या होता है, सिस्टम, ये डिटर्मिनेंट्स का यूज कर सकते हैं हम लोग. क्लियर? सो मैट्रिक्स क्या है? एक अरेंजमेंट है और डिटर्मिनेंट एक नंबर है या एक्सप्रेशन है. क्लियर? ये डिटर्मिनेंट हमेशा किस पे लगता है? वी कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ओनली इफ ए मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. जब कोई भी मैट्रिक्स क्या हो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो. क्लियर? अब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट DET ऑफ ऑर्डर 1. अगर मुझे ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इफ A इज इक्वल टू A11, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A भी क्या आ जाएगा? 1 1. क्यों? क्योंकि इसमें एक ही नंबर है, एक रो एक कॉलम एक ही नंबर है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 1 ही आ जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल अगर ए में सिर्फ 2 है तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम सेम है। नाउ कम टू सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब रो और कॉलम क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, 2 by 2 की मैट्रिक्स बनेगी। सो ए में ले लेता हूं A11, A12, A21, A22। दिस इज 2 into 2। जैसे मैंने आपको कहा कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका निकाला जा सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2? सो कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट को हम? इसका मतलब ही हुआ क्या डिटर्मिनेंट, कि हम ए का क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट। ध्यान से देखना, ए का डिटर्मिनेंट मींस मैं अब मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख रहा हूं 1 2 A21 A22। So how to find out the value of this A? देखो ऊपर से मल्टीप्लाई करना है आपको, A11 इंटू A22, देन फिर साइन आएगा बीच में माइनस का, A21 इंटू A1। क्लियर? So this is how we can find out the value of A matrix. This is the process which we use to find out the determinant of A of order 2. Clear? Okay, now the main part is 3 by 3 matrix. हमारे सिलेबस में 3 by 3 मैट्रिक्स तक ही है डिटर्मिनेंट्स का। तो अब हम देखते हैं कि 3 by 3 मैट्रिक्स को कैसे करते हैं। व्हेन ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, नाउ कम टू थर्ड, ऑर्डर थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थर्ड। किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 3। ओके, नाउ मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। Okay, but before I start this, pause the video to note down first. Okay, now determinant of order 3. But to solve this determinant of order 3, first we should know about minor and cofactor of a determinant. What do you mean by minor and cofactor? To find out the solution of matrix A, or to find out the determinant of matrix A of order 3 into 3, first we should know about minor and cofactor. इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। So let me complete the statement first, जो आपको बताई गई थी। With every square matrix A, number oblique expression is associated which is called the determinant of a matrix A. If A is equal to this is a square matrix of order n, then the determinant of A is denoted by, then it is matlab, then the determinant of A is denoted by determinant A, or like this we can denote the determinant of matrix A, which can be expressed as, इसको अब मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। A11, A12, A13 up to so on A1n, A21, A22, A23 up to so on 2n, A up to so on AN1, AN2, AN3 up to so on ANn। सो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर की, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें? वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर? अब टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3,
मैंने आपको कहा हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर क्या चीज होती है, माइनर क्या चीज होती है। सो लेट मी रफ फर्स्ट कि माइनर क्या चीज होती है। यू कैन नोट डाउन दिस। माइनर एंड कोफैक्टर जो होते हैं वो हमें कैसे बनाते हैं, देखो दिस इज माइनर, माइनर्स क्या चीज है ये, कैसे हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं और कैसे भी हम किस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। क्लियर हो गया है। और ये हम किस में करते हैं, ये हम 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। मेरी बात समझ आ गई है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका A11 का माइनर निकालेंगे। A11 का माइनर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय MIJ। M स्टैंड फॉर माइनर, इट इज डिनोटेड बाय MIJ। अब मान लो मुझे M11 निकालना है, M11 इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। M11 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, जो बाकी बचा वो लिख दो। फर्स्ट रो ये पूरी, फर्स्ट कॉलम ये पूरा, इसको हटा लो, बाकी जो चीज बची वो लिख लो। क्या बचा, A22, A23, A32, A33। बहुत ध्यान से देखना। सो क्या आ जाएगा ये, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 इंटू A32। क्लियर। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द माइनर ऑफ, किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं आप, किसी का भी। इफ आई वांट टू फाइंड द माइनर ऑफ किसका, इसका निकालते हैं A23 का, यानी माइनर ऑफ 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छुपा लो। सेकेंड रो कौन सी है, ये। थर्ड कॉलम कौन सा है, ये छुपा लो। बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो एज इट इज लिख दो। तो एलिमेंट कौन से बचे, A11, A सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A12, A31, A32। नाउ हाउ टू सॉल्व, डोंट चेंज द प्लेसेस को चेंज नहीं करना है। अब वही चीज A11, A32 माइनस A31, A12। So like this you can find out the minor of any of the element given of matrix। जैसे अगर मैं निकालता हूं ये थर्ड, माइनर ऑफ 31, 31 का मतलब हुआ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो। व्हाट इज लेफ्ट विद यू, A12, A13, A22, A23। सो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर से A12 मल्टीप्लाई A23 माइनस A22 A13। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आए दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट। जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उसके माइनर की वैल्यू होगी ये। क्लियर हो गया है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो नाउ कम टू कोफैक्टर। सी माइनर अभी हमने पढ़ा, व्हाट डू वी मीन बाय माइनर, द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij is a determinant, is the determinant obtained by deleting the ith row and the jth column from the matrix A। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें माइनर 1 1 निकालना है तो ith रो और jth कॉलम को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, यानी छुपाना पड़ेगा। और इसके माइनर फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ये। सो नाउ सेम फॉर कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इन ए डिटर्मिनेंट इज इट्स माइनर विद ए प्रॉपर साइन। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, जैसे A11 है, कोफैक्टर को डिनोट किससे किया जाता है, C से डिनोट किया जाता है। माइनर को डिनोट किया जाता है M से और कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है C से।
proper sign, the sign of the cofactor of the element in the ith row and jth column is -1 की पावर I plus j. साइन कैसे लगता है? साइन ऐसे लगता है. Now if, and it is denoted by Cij. अब अगर मुझे C11 निकालना यानी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है, तो वो क्या होगा? -1 की पावर I प्लस j 1 प्लस 1 इंटू क्या होगा? माइनर इंटू M11. इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर आएगा वो कैसे बनेगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी I प्लस j इंटू माइनर ऑफ I j. सो ये क्या आएगा? -1 का स्क्वायर दैट इज 1. तो यानी जब भी हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके साइन क्या होगा? प्लस. यानी कहने का मतलब हुआ जहां जहां इवन पावर बनेगी 1 प्लस 1 2, वहां पे पॉजिटिव साइन, जहां पे ऑड पावर का सम बनेगा, ऑड पावर्स बनेगी, वहां पे क्या होगा? नेगेटिव आएगा. तो इसके साथ पॉजिटिव लगेगा, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ अगेन 1 प्लस 3 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो साइन क्या लगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. When we are going to find out the cofactor of any of the element in the determinant, तो कैसे निकाला जाएगा? वो साइन इंटू माइनर फैक्टर. अब ये कैसे आ जाएगा? माइनर फैक्टर कैसे? फर्स्ट ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो? डिलीट कर दो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. तो मैं डिलीट कर देता हूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. साइन कौन सा? पॉजिटिव. तो ये क्या आ जाएगा? A22 A23 A32 A33 is equal to A22 A33 minus A32 A23. Clear? So like this we can find out the cofactor, and like this अगर मैं साइन की बात ना करूं तो like this we can find out the minor of the determinants. Clear? So अब बात आती है कि अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाए. अभी हमने कोफैक्टर माइनर का पता लगा लिया, कोफैक्टर का पता लगा लिया. सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालते हैं? आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम, किसी भी रो, किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें, द आंसर विल बी सेम. अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं तो कैसे निकलेगी? भाई फर्स्ट रो को एक्सपैंड कर दो. एक्सपैंड करने का मतलब होता है इसके कोफैक्टर निकाल लो. क्या निकाल लो? कोफैक्टर निकाल लो. या मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करना चाहता हूं तो उसके कोफैक्टर निकाल दो और ऐड कर दो. तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. तो चाहे आप किसी भी रो से करें, किसी भी कॉलम से करें, आपका आंसर सेम रहेगा. लेट अस सी. मैं एक्सपैंड करता हूं इसको, एक्सपैंड विद R1. रो 1 से एक्सपैंड करता हूं, देखता हूं रो 1 यानी फर्स्ट रो. मुझे क्या करना है? इसके कोफैक्टर निकालने हैं और कोफैक्टर निकाल के क्या करना है? ऐड कर देने हैं. सो इसका कोफैक्टर C11 प्लस C12 प्लस C13. कैसे निकालूंगा कोफैक्टर? -1 की पावर 1 प्लस 1 2, -1 की पावर कैसे? ठीक है. अच्छा, ये तो मैंने कोफैक्टर निकाले, ये तो सिर्फ क्या आया? सम ऑफ द कोफैक्टर्स. अगर जब भी मुझे एक्सपैंड करना होता है, जैसे रो 1 से मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, तो इन कोफैक्टर को मुझे क्या करना पड़ेगा? इन कोफैक्टर के साथ
जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसका उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ C11 है तो C11 किसका कोफैक्टर है? A11 का। C12 किसका कोफैक्टर है? A12 का। C13 किसका कोफैक्टर है? A13 का। सो यानी जब मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं तो रो 1 का मतलब अगर इस एलिमेंट से एक्सपैंड कर रहा हूं तो इस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर प्लस इस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर प्लस ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर। अगर मैं मान लेते हैं कि कॉलम 2 से एक्सपैंड कर रहा हूं तो ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, तीनों को ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो मैं अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने लगा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? C11 ये क्या आ जाएगा? C11 ये आ जाएगा A2 A23 A32 A33। क्लियर? देन प्लस नहीं C12 माइनस 1 की पावर 1 + 2 3। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्या कर लो? डिलीट कर लो, यानी छुपा लो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लो तो क्या आ जाएगा? A21 A23 A31 A33। ओके, देन C13 इसमें क्या आ जाएगा? -1 की पावर 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो यानी छुपा लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा क्या? ये 4 एलिमेंट। सो इनको हम A21 A22 A31 A32। क्लियर? सो नाउ फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? A11 ये वाला एलिमेंट इनटू ये प्लस साइन आ गया, इनटू ये कैसे निकलेगा? ऊपर से A22 A33 माइनस A32 A23। क्लियर? अब ये नेगेटिव साइन लगेगा तो माइनस आ गया। फिर A12। क्लियर? अब यहां पे A21 A33 माइनस A31 A23। फिर प्लस, इसका साइन प्लस ही आएगा तो मैं प्लस लिख देता हूं। प्लस लिखा तो A13 और ये आ गया A21 A32 माइनस A31 A22। क्लियर हो गया? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑफ द मैट्रिक्स। ऐसे हम किसी भी जो हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे ये ए दे रखा था, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे? किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करना है और आपको क्या पता होना चाहिए? उसके कोफैक्टर्स पता होने चाहिए। हाउ टू फाइंड आउट द कोफैक्टर्स? सो माइनर फैक्टर और कोफैक्टर आपको निकालने के लिए आने चाहिए। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now for example, now A is given to you, expand by first column and find out the determinant of A। हमें क्या निकालना है? A का डिटर्मिनेंट निकालना है और इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग एक्सपेंशन बाय फर्स्ट कॉलम। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये C1, ये C2, ये C3, यानी ये है फर्स्ट कॉलम। क्लियर? फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ये A11 क्या होता था? A11 इंटू C11 प्लस A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C21 प्लस A31 C31, यानी ये तो है एलिमेंट and this is what? Cofactors of the determinant. Now find out A11 कितना है? 1।
ठीक है, डिटर्मिनेंट C11 साइन पॉजिटिव साइन, क्योंकि 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसके साथ कौन सा साइन लगता है पॉजिटिव। और निकालते कैसे हैं, ith रो और jth कॉलम को क्या कर लो डिलीट कर लो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर लेते हैं डिलीट कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लो, बचा क्या 5 6 8 9, फिर ये ऑड पावर है तो बीच में माइनस का साइन, क्लियर। 2 1 कितना है 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को क्या कर लो डिलीट कर लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट कर लिया, बचा क्या 2 3 8 9, 2 3 8 9 प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि ये इवन पावर है, 3 + 1 4 होता है, 4 इवन पावर होती है। और जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो हम साइन कैसे लगाते हैं, -1 की पावर i + j, तो ये 4 हो गया तो पॉजिटिव हो गया, प्लस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का फैक्टर है कितना 7, क्लियर। ये कैसे निकालेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लो, बचा क्या 2 3 5 6, क्लियर। ओके, नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 9 5 जा 45 माइनस 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, क्लियर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4, 9 2 जा 18 माइनस 8 3 जा 20 प्लस 7, 6 2 जा 12 माइनस 15, क्लियर। ओके, नाउ 45 - 48 -3, ये 6 माइनस का प्लस का 24, ये कितना -3, 7 3 जा 21 माइनस का 21, दैट इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई इक्वल टू 0। सो लाइक दिस वी कैन एक्सपैंड। अब आप चाहे इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं, आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड करें, थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करें, सेकंड रो से एक्सपैंड करें, यू विल गेट द सेम आंसर 0, क्योंकि किसी भी रो या कॉलम से जब हम वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम आती है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने जो पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं, किसी भी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, अगर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं, सो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. This was the procedure to find out the area of triangle when the vertex are given to you. ऐसे ही निकालते थे हमने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे ही पढ़ा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 3 पॉइंट हैं, मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखता हूं दे, और उसको नाम में डेल्टा 1 देता हूं। देखो ध्यान से, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है, तो मैंने ये लिख दिया एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड करो। अब मैं डायरेक्टली एक्सपैंड करता हूं, किससे, फर्स्ट रो से, तो x1 फर्स्ट एलिमेंट, इसका मैं क्या निकालूंगा, कोफैक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या कर लो, छुपा लो, तो ये आ जाएगा क्या y2 माइनस y3, क्लियर। देन इसके साथ साइन लगता है माइनस का y1, छुपा लो इसको, इसके नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को छुपा लो, तो मैंने छुपा लिया, तो हमारे पास ये बचे x2 माइनस x3, क्या बचा
x1 y1 x2 y2, तो ये बचा x2 माइनस x3। क्लियर? अगर मैं इसको एक्सपेंड किया x2 माइनस x3। अच्छा, देन फिर मेरे पास आया प्लस वन यानी, तो ये बचा हमारे पास x2 y3 माइनस x3 y2। क्लियर? अब ध्यान से देखो, x1 y2 माइनस y3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि मैं x2 को कॉमन ले सकूं यहां से, तो ये आ गया माइनस y1 x2 प्लस y1 x3, ओके, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2। इन दोनों में से x2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से x3 कॉमन ले लो। सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? देखो ध्यान से, डेल्टा 1 इज इक्वल टू x1 y2 माइनस y3 माइनस, यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं x2, अंदर रह गया हमारे पास क्या, y1 प्लस का माइनस का, सॉरी प्लस का, और y3 माइनस का। तो मुझे यहां पे प्लस चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं y3 माइनस y1, यानी मैंने प्लस x2 बाहर लिया, y3 माइनस y1, यहां से प्लस x3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, y1 माइनस y2। आप ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में सिर्फ किस चीज का फर्क है, हाफ का। तो कैन आई राइट लाइक दिस कि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा 1। नाउ फ्रॉम हियर वी कंक्लूडेड दैट इफ वी हैव द 3 वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर हमारे पास ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट हम अगर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। यानी जब भी हमें 2 पॉइंट दिए गए होंगे, हम यहां पे इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में और आंसर निकालेंगे। यानी ये फॉर्मूला जो बना, अब वो फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं क्योंकि एरिया कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? वी विल टेक सम एग्जांपल ताकि आपको और समझ आए। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी। कोलिनिटी मींस व्हेन ए पॉइंट्स लाइज ऑन ए सेम लाइन। सो मैं लेट ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, सी पॉइंट है x3 y3। नाउ दे लाइज ऑन द सेम लाइन। यही होता है कोलिनियर प्रूफ करना हो कि अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, इट मींस ए बी सी आर कोलिनियर। सो कंडीशन क्या हुई, अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये 3 पॉइंट हैं, अगर मैं ये शो कर दूं कि इस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा 3 पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, दे लाई ऑन द सेम लाइन। सो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ कोलिनिटी, कोलिनियर का। देखो x1 y1 1, x2 y2 x3 y3 1 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ होता है, हाफ उधर चला जाएगा, तो अगर ये चीज 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर? तो टू शो द कोलिनियर, जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, पुट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, या टू शो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, 0 के इक्वल आ गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये क्या है, कोलिनियर हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इन ए प्लेन। हमें एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, ठीक है,
जो पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, तो मैं a ले लेता हूं x1 y1, b ले लेता हूं x2 y2। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, लेट करता हूं, लेट p be any point on the line, p be any point on the line, और p की जो वैल्यू है दैट इज p इज इक्वल टू xy। अब ध्यान से देखो, हमें एक ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये लाइन के ऊपर है दोनों पॉइंट, प्लस एक ऐसा पॉइंट है जो इसी लाइन के ऊपर है, यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। सो एक ही लाइन के ऊपर है, इट मींस दे आर कोलिनियर, दैट इज इट मींस A B C आर कोलिनियर, A B P आर कोलिनियर। और ये कैसे प्रूव करते हैं, x y x1 y1 x2 y2 1 1 1 equal to 0. Solve the determinant, you will get the equation of what? Equation of a straight line which passes through a 2 point. Clear? So pause the video to note down. In this video we studied about what do we mean by determinant, determinant of order 1, determinant of order 2, how to expand the determinant, how to find out the determinant of 3 by 3 matrix. Determinants is always applicable on square matrix. कैसे माइनर फैक्टर निकालते हैं, how to find out cofactor in a determinants. Then what do you understand by area of triangle, how we can find out the area of triangle, condition of collinearity, then equation of a straight line, how to find out the equation of a straight line. In this video we studied some introduction on determinant. Now in next video we are going to do the exercise 4.1. Till that, Jai Hind.